हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस, नेक्स्ट 7 डेज़ की देखने वाले हैं। आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, क्या चैलेंज हो सकता है, क्या सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में, वो हम देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी ये आपके सामने आएगी, इसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे ये उन पर अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ उसी तरह से रीडिंग को आपने लेना है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं ना उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। एंजल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं कैसे रहने वाले हैं। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, 2 of swords, tower, okay, 7 of wands, page of cups, bottom of the deck this time, king of cups. Okay, 6 of cups and 9 of cups. Okay my dear Scorpio, तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं ना भाई, आपके लिए थोड़े से ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट मैसेज दूंगी, मैं कोई भी शुगर कोट नहीं करूँगी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपकी स्ट्रेंथ बहुत लगेगी, आपके अंदर कितनी पावर है। आपको बेसिकली जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको इस टाइम पीरियड में अपना स्टैंड लेना होगा। चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, मे बी आपको कुछ चुनना पड़े, कोई चुनाव किन्हीं क्रॉस रोड्स पर, जिसे कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट की अब फाइनल करना है, कोई एक डिसीज़न लेना ही लेना है। तो ऐसे किसी मोड़ पर आप हो सकते हो, या चॉइस आपके सामने बेसिकली हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि यहाँ तो अभी सिचुएशन में रहना है या फिर अब कुछ नया स्टार्ट करना है। मतलब अब वो फाइनलाइज, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना कि फाइनल करने का वक्त आ गया है, ठीक है। एक चुनाव करने का वक्त आ गया है। पास्ट चाहिए, पास्ट का बैगेज चाहिए, या फिर एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपको जिसे कहते हैं कि आपको सोचना है, आपको विचार करना है, आपको डिसीज़न लेना है। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और इस टाइम पीरियड में मैं आपके लिए ये भी देख रही हूँ कि यस, आप चाहते हो बदलाव करना, आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट अभी ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप आई एम सॉरी, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, डिसीज़न लेने से आप डर रहे हो, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि आप सच देखना नहीं चाह रहे या फिर चुनना नहीं चाह रहे। आपको पता है कि आपको क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीज़न लेना है,
पर वो हिम्मत नहीं आ पा रही है उस तरफ आगे बढ़ने की, वो एक्शन लेने की कि हाँ मैं ये डिसीज़न ले लूँ या ये एक्शन ले लूँ या फिर मैं इस तरफ आगे बढ़ जाऊँ। तो वो जिसे कहते हैं ना, उस चीज़ में आप नेक्स्ट 7 डेज़ जो है फाइट करते हुए, लड़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी इमोशंस जैसे ना पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं, ओके। आप पूरी तरीके से फील नहीं कर पा रहे। मुझे इस समय आप अपनी इंट्यूशन पावर से भी, इंट्यूशन से भी, अंतरात्मा से भी जैसे एक डिस्कनेक्शन वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं कि कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स, ओवर थिंकिंग, मिसमैच, दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ क्या हो रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हो, सुन ही नहीं पा रहे हो। इस टाइम पीरियड में नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो भी करना चाहो ना, तो आपको पता नहीं चलेगा ये आपका माइंड कह रहा है, आपका दिमाग खुद का कह रहा है, या फिर आपकी इंट्यूशन कह रही है। अब वो जिसे कहते हैं समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज आपकी मुझे यहाँ पर लग रही है। थर्ड आई चक्रा मुझे आपका ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आप मेडिटेट करें, ओके। जितना हो सके आप ग्राउंडिंग करें, जितना हो सके आप डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करें। इस टाइम पीरियड में आपके लिए प्रार्थना करना बड़ा ज़रूरी है, और आपका सेज करना, क्लेंजिंग करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप क्या है, आप एक चेंज से, एक बदलाव से गुजर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी आपके अंदर बहुत चीज़ें बदल रही हैं, और वो जो चीज़ें बदल रही हैं ना, वो एक बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में रियलिटी में आ रही है, ठीक है। आप उन चीज़ों को, उन बदलावों को आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। क्विक चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में, बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हो सकते हैं। टावर एनर्जीज आ सकती हैं, टावर एनर्जीज इन द सेंस कि किसी की जॉब जा सकती है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है आपकी सिचुएशन में। ये जस्ट एक एग्जांपल, मतलब एग्जांपल क्या है, कोई भी बेसिकली आपका एस्पेक्ट हो सकता है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए कि आपको तो अभी वो जॉब छोड़नी ही है, कुछ नया स्टार्ट करना है। तो वो एनर्जीज में आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास वो पावर है कि आप इस टाइम पीरियड को ना हैंडल कर सकते हो, ओके। आप उस एनर्जीज में हो, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अपने आप को कम नहीं आंकना है। जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना इस समय, जो भी नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके सामने जो भी चैलेंजेस हो रहे हैं, आपको अपने आप को लो एनर्जीज में नहीं लेकर जाना है। मे बी मतलब इस टाइम पीरियड में आप कॉम्पिटिशन्स देखेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी चीज़ में हो सकता है आपने उम्मीद बांधी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर आप कंपटीशन अब देख रहे हो। आपने कहीं होप बांधी थी बहुत ज़्यादा कि हाँ यहाँ पर मैं आराम से सेफली यहाँ से निकल पाऊँगा, या फिर इस चीज़ को पा लूँगा या पा लूँगी, लेकिन वहाँ पर अब आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने अपना स्टैंड लेते रहना है जहाँ आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरा ये डिसीज़न बिल्कुल सही है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आप जो डिसाइड कर रहे हो उसमें आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की जो सिचुएशंस है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। जो काम आप करना चाह रहे हो उसमें आपको आसपास के लोग, आसपास के सिचुएशंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आप करना चाह रहे हो, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, उस तरफ आप आगे बढ़ो। आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इस समय आपको झुकना नहीं है, ठीक है। इस समय आपको झुकना नहीं है। 7 के बाद 8 की एनर्जीज आती है। अगर आपने इस टाइम पीरियड को हैंडल कर लिया ना, इस टाइम पीरियड में आप बने रहे अपना, जिसे कहते हैं जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आप सोच रहे हो, उसको अगर आप पकड़ के खड़े रहे ना कि हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे इस तरफ ही आगे बढ़ना है, यही मेरे लिए सही है, तो आगे जा करके डेफिनेटली वो रास्ते आपके खुल जाएंगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। चैलेंज आपके लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा इस टाइम पीरियड में। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा इस समय। मे बी आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ आपको क्रिएटिव आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस समय वो ब्लॉक्ड है एनर्जी, जिसमें आपको बोल रही हूँ ना, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक्ड है, ओके। जिस वजह से नए नए आइडियाज़, वो सब चीज़ें जो है आपके लिए ब्लॉक्ड यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ओके।
अपनी इंट्यूशन को आप डाउट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है इस टाइम पीरियड में, ये बेसिकली आप चैलेंजेस आप इस टाइम पीरियड में से फेस कर सकते हो। बट अगर आप अपने ऊपर काम करें, ठीक है, अगर आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर, अपने थर्ड आई चक्रा पर अगर आप काम करते रहें, अपने रूट चक्रा पर अगर आप काम करते रहें, तो डेफिनेटली, और जिसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर विश्वास रखना, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना, अगर आप अपने बेसिकली इमोशंस को अगर आप बैलेंस करके अगर आप चलते रहे, अपने अंदर अगर आप बैलेंस लेकर के आगे बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड भी आपका रिलीज हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपको ये बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अपने सपनों को चुनो, पास्ट को नहीं। पास्ट में आप ना पास्ट की तरफ भी देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे कि आपके पास चॉइस है, पास्ट है और फ्यूचर है, आपको क्या चूज़ करना है। पास्ट में जो भी अटैचमेंट्स हैं और आगे आने वाले आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, आपके सपने हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, आपके विशेज़ हैं, तो आप किसे चुनना चाहते हो। मे बी ये जो विशेज़ चुनना, आपके डिज़ायर्स को फॉलो करना, अपने गोल्स को अचीव करना, ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो, ठीक है, तो आप रह करके पास्ट की तरफ जा रहे हो। ये इस टाइम पीरियड में हो सकता है क्योंकि पास्ट का पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री करे, तो नो एंट्री करनी है आपको, ठीक है, आपको उन्हें नो बोलना है। किसी पास्ट के पर्सन को आपको दोबारा से अपने जीवन में एंट्री नहीं देनी है, आपको इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है। खास करके ये 7 दिन तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब नए सपनों की तरफ, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि वो फुलफिल होना चाहते हैं आपके जीवन में। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद इन 9 ऑफ कप्स, ओके। तो आपको पास्ट को रिलीज करना है और अपने सपनों के लिए स्टैंड लेना है नेक्स्ट 7 डेज में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्कॉर्पियो। हिम्मत नहीं हारनी है, नेगेटिव नहीं होना है इस टाइम पीरियड में, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खुश रहने की कोशिश करनी है। ऐसी जगह अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कीजिए जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिले, ठीक है। चैलेंजेस पर फोकस ना करके, कंपटीशन पर फोकस ना करके, जिसे कहते हैं ना कि लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपका फोकस अपने कर्म पर होना चाहिए। इस टाइम पीरियड में सिर्फ आप अपना कर्म पर फोकस करो। बाकी डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ये चैलेंजेस आपके गोल्स को अचीव करने में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सिचुएशंस आपकी चैलेंज को अचीव करने में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, और ये टाइम पीरियड आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है कि इस टाइम पीरियड में आप इन चैलेंजेस से घबरा करके बैक हो जाते हो या फिर आप आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। तो इस समय में आपको मेहनत करने से नहीं डरना है, आपको रुकना नहीं है, आपको हारना नहीं है। कहीं आपको अगर ऐसा बोला जाए तुम अपना ये डिसीजन इस समय चेंज कर लो, नो, ठीक है। आपको पता है क्या सही है, आप क्या कर रहे हो, तो आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन टैरो, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, प्लीज़ बताएं और गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए, स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ओह, रिबेल की एनर्जीज, डेफिनेटली मैंने आपको क्या बोला है कि आपको कुछ होल्ड कर रहा है, पास्ट आपको होल्ड कर रहा है, कुछ चीज़ें आपको बांधेंगी, ठीक है, बट आपके पास वो पावर है। ये टाइम बहुत मतलब पावरफुल है, एट द सेम टाइम बहुत क्रिटिकल और पावरफुल सेम सेम, ठीक है। मतलब ये स्थिति आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन में भी डाल रही है अगले 7 दिन, उसी वक्त पे ये उतनी ही पावरफुल भी है, ओके। तो आपको ये देखना है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो तो आप किस तरफ जा रहे हो। आप लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, आप बनते जा रहे हो, आप पीछे खींचते जा रहे हो, या फिर आप उन बेड़ियों को, उन रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ करके आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो, ठीक है। आपके पास वो पावर है, ठीक है, बट इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है, इसके लिए बहुत करेज चाहिए। और ये जो 2025 का ईयर है ना, डेफिनेटली ये जो स्टार्ट हुआ है माय डियर, ये बहुत धमाके के साथ स्टार्ट हुआ है ये सभी के लिए, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे जोन्स में डाला जाएगा, ये मार्च का साल है, तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको ऐसे जोन में डाला जाएगा जहां आप अपनी पावर को क्लेम करो, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि आप उनमें से हैं जो अपनी पावर को क्लेम करते हैं या फिर आप बैक हो जाते हैं, ओके। ये आपके लिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है। एक रिबेल की एनर्जी इसमें टैप इन करो। जैसे रिबेल क्या होता है, वो लड़ने के लिए रेडी है,
अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो रेडी है, किसी से भी लड़ने के लिए रेडी है। उसको तो वो चाहिए जो वो, उसे पता है कि जो वो डिज़र्व करता है, ठीक है, चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाएं। ओके, तो आपको बोला जा रहा है उसी एनर्जीज में आप एक वो कहते हैं ना फाइटर हो, ठीक है, तो आपको लड़ना है परिस्थिति से और झुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल से, कंपटीशन से आपको डरना नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर आप डरोगे नहीं और उस चीज़ को फॉलो करोगे, अपनी पावर, अपनी क्लेम में पावर को क्लेम करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए वो सेलिब्रेशन का टाइम है। डेफिनेटली आपके विशेस फुलफिल होंगी। डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, माय गॉड, ये यही बता रहा है, ये जो तीनों लड़कियां यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं, यहाँ पर तूफान भी है लेकिन ये उसको इंजॉय कर रही हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनके लिए अच्छी चीज़ आ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है 4 नंबर स्टेबिलिटी का कार्ड भी होता है, 3 के बाद 4 नंबर आता है, वो स्टेबिलिटी मिलती है आपको। लेकिन उससे पहले ये जो तूफान आ रहा है ना, इसको भी आपको हैंडल करना आना चाहिए, इसमें घबराना नहीं है। इसमें अपनी लाइटर एनर्जीज को, लाइटर साइड को आप चुनो, ठीक है। मैंने बोला ना कि ऐसे चीज़ों को चुनना, ऐसे लोगों को चुनना जो आपको मोटिवेट करे, ऐसे काम करना जो आपको पॉजिटिव करे, अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर दो। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए जो है गाइडेंस है। ओके, तो यस, ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं बहुत संभल करके चलने वाले हैं गाइस, और अपनी पावर को क्लेम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो डेफिनेटली ये एम्परर की एनर्जीज़ है। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड है। कार्ड जितने पॉजिटिव है लेकिन इस ट्रांजिशन से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है, इस पाथ से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। ओके, तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर किसी के लिए इसमें गाइडेंस है ना नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ उनके लिए, ठीक है। और डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप मेरे चैनल पर मेम्बरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।